हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का जो चर्चा का विषय है ये है मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल जो है ये है सितंबर 2024 का। और आज के इस कार्यक्रम में जो हम बात करेंगे आपके साथ, अपने प्रिय दर्शकों के साथ, वो करेंगे जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लियो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका सितंबर 2024 कैसा रहने वाला है पूरा महीना, और किस क्षेत्र में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की संभावना आपको अधिक है, इसके विषय में जानकारी आपको देंगे। लेकिन ये सारी जानकारी जो मिलती है कहाँ से मिलती है? ये ग्रहों के द्वारा। जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हमको हुआ करती है साथियों, ये हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है। अगर हमें ग्रह कुछ अच्छा देने के लिए बैठे हैं तो मान के चलिए कि वो हमारे, उनकी स्थिति गोचर में अच्छी है, वो हमारा फेवर कर रहे हैं। और अगर किसी क्षेत्र से संबंधित हमको अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो रही है तो ये मान के चलिए कि उस क्षेत्र से संबंधित जो ग्रह या तो वो बहुत वीक है या अशुभ स्थिति में है, तभी हमको उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी अनऑस्पिशियस होते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, अब क्योंकि राशिफल की चर्चा चल रही है, मंथली राशिफल की चर्चा है, और सारी चर्चा ये पूरे का पूरा प्लैनेट्स पर बेस्ड है, तो हम आपको ये चाहते हैं कि कम से कम इतनी जानकारी अवश्य हो हमारे जातकों को कि आखिरकार कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो सितंबर 2024 में उनको अच्छे परिणाम देने जा रहा है, और कौन सा ऐसा ग्रह है जो उनको अच्छे परिणाम देने नहीं जा रहा है। इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो जो उपाय हम आपको बाद में बताते हैं राशिफल की चर्चा करने के बाद उस लगन राशि के जातकों के लिए, तो आप उन उपायों को बहुत प्रेम पूर्वक और पूरी श्रद्धा से करेंगे। और जब पूरी श्रद्धा से वो उपाय किए जाएंगे, पूरी प्रेम पूर्वक किए जाएंगे, तो उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक पीछे हमारे स्क्रीन पर जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये सिंह लगन राशि के जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस हाउस में बैठा है, किस राशि में बैठा है, और किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके बैठा हुआ है या फिर अकेला बैठा है। ये सारी स्थिति यहाँ से आपको इसकी जानकारी मिल सकती है। और साथियों, इन्हीं ग्रहों में से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, और जो राशि का परिवर्तन करेंगे उनके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। वैसे बताना चाहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन किया करते हैं। अब जैसे कि सूर्य देव हैं, वो तो प्रत्येक माह अपना राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, वो 12 राशियों में एक वर्ष में पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। एक महीना एक राशि में रहते हैं, तो वो तो हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते ही हैं। बाकी रहा दूसरे ग्रहों का, वो कोई ग्रह कब कर रहा है, कोई ग्रह कभी करता है, कोई ग्रह कभी करता है, तो ये सब होता रहता है। बुध भी अपना राशि परिवर्तन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात करते हैं चार्ट में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, ये लगन भाव है, फर्स्ट हाउस है, और सूर्य और बुध यहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं। तो सूर्य की अपनी राशि सिंह है ये। तो सूर्य अपने ही घर में, अपनी राशि में, लगन भाव में बने हुए हैं, बैठे हुए हैं अपने समग्रह बुध के साथ। और बुध जो हैं, ये भी जो इनके साथ बैठे हैं, ये 1 सितंबर से यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं साथियों, ये मैं बताना चाहूँगा। ये यहाँ पर 4 सितंबर को आए हैं, 4 सितंबर को यहाँ पर आकर के बैठ रहे हैं सूर्य के साथ। तो आप जानना चाहेंगे कि 1 तारीख से 4 तारीख तक ये कहाँ थे। 1 तारीख से 4 सितंबर के बीच में 4 दिन ये अपनी शत्रु राशि कर्क में है। कर्क कहाँ पर है? जहाँ 4 नंबर लिखा है, 12th हाउस में। तो ये 12th हाउस से 4 तारीख को निकल करके आएंगे अपनी शत्रु राशि कर्क से, और अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और फिर ये जब आएंगे तो मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे, जब ये यहाँ पर अपनी मित्र राशि सिंह में आएंगे। लेकिन 15 तारीख को, ये 15 सितंबर को पूर्व में अस्त हो जाएंगे।
जब ये अस्त हो जाएंगे तो 23 सितंबर को ये फिर दोबारा से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध ग्रह की बात चल रही है। और फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में यहां से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कन्या में प्रवेश करेंगे, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है सेकंड हाउस में। वहां पर इनको सूर्य और केतु का साथ मिलेगा और फिर ये पूरे महीने वहां पर बने रहेंगे। इसी प्रकार से सूर्य भी जो है, जो अपने फिलहाल अपने घर में देख रहे हैं आप उनको बैठे हुए, तो ये भी 16 सितंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि सिंह से निकल करके अपनी सम राशि कन्या में, जहां पर 6 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में, ये प्रवेश कर जाएंगे सूर्य। और फिर ये महीने के अंत तक वहां बने रहेंगे। और यहाँ पर फिर इनकी युति जो है 2 दिन तो शुक्र के साथ रहेगी और बाकी के जो दिन हैं पूरे महीने वो केतु के, यानी कि शुक्र भी सूर्य के शत्रु हैं, आपस में दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, सूर्य केतु भी एक दूसरे के शत्रु हैं। तो सूर्य जो है वो अपने शत्रु ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे। यहां पर जब ये आएंगे तो पितृदोष का भी निर्माण होने वाला है, जो कि जातकों के लिए शुभ नहीं माना जाता। जब भी पितृदोष कुंडली में होता है तो जातकों के लिए किसी भी लिहाज से वो अच्छा नहीं होता। तो साथियों, ये पितृदोष का निर्माण भी हो जाएगा 18 सितंबर से लेकर माह के अंत तक, ये भी हमें याद रखना है। अब आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह अभी अपनी स्वयं की जो नीच राशि है इनकी शुक्र की, अभी अपनी नीच राशि में ये बैठे हुए हैं, बुध की कन्या राशि में सेकंड हाउस में मित्र केतु के साथ। और ये 18 सितंबर को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके, और अपनी स्वयं की राशि तुला में इनका प्रवेश हो जाएगा, जहाँ पर 7 नंबर लिखा है थर्ड हाउस में। और फिर ये महीने के अंत तक वहाँ बने रहेंगे 18 सितंबर से। अब आगे बात कर लेते हैं केतु की। केतु भी अपनी समराशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं आप, सेकंड हाउस में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे महीने। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि में बने हुए हैं, कुंभ राशि में। और ये यहाँ पर जो शनि बने हुए हैं ये वक्री और उदित अवस्था में है, यानी कि उल्टी चाल शनिदेव की बनी हुई है। तो ये वक्री स्थिति में है और उदित अवस्था में है। ये भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इस बार। बात कर लेते हैं राहु ग्रह की। राहु भी जो है वो 8th हाउस में है, अष्टम भाव में, अपनी समराशि मीन में। और ये पूरे महीने इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति भी जो है वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, और इसी प्रकार बने रहेंगे पूरे माह। मंगल की बात कर लें तो मंगल भी अपनी मार्गी और उदित अवस्था में अपनी शत्रु राशि जेमिनी में, मिथुन में, जेमिनी मिथुन में ही बने रहेंगे पूरे महीने, मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है सितंबर 2024 में आप सिंह राशि के जातकों के लिए। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस क्षेत्र में आपको कैसे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे इस सितंबर 2024 में। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर। प्रिय साथियों, अभी आपको अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक तो विशेष तौर पे, यूँ तो पूरे महीने ही मान के चलें कि सितंबर का जो महीना है आपको अपने कार्यस्थल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी डालने पड़ सकते हैं, और कुछ अधिक या तो काम का बर्डन आपके ऊपर आ जाए, उससे आप पजल हो जाएं, थोड़ा नर्वस हो जाएं, या काम का प्रेशर आपके ऊपर अधिक रहे, या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स करने के लिए दिए जाएं, मतलब काम का बर्डन बढ़ जाना और उसके कारण तनाव रहना। एक काम पूरा नहीं होगा दूसरा भी आ जाएगा, इसी प्रकार दूसरा नहीं होगा तीसरा, मतलब काम में बहुत व्यस्तता बनी रहेगी और चैलेंजेस जो होंगे वो तो होंगे ही। तो एक तो स्थिति ये रहे, और रिजल्ट्स आना थोड़ा मुश्किल भरा कार्य रहेगा आप सिंह राशि के जातकों के लिए इस सितंबर 2024 में अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। इनकम की बात अगर करें सिंह राशि के जातकों के लिए, तो इनकम में भी एक तरीके से सामान्य तौर पे ही इनकम आपको होने वाली है। और जो स्टूडेंट्स हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित परिणामों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। पढ़ाई जो आप कर रहे हैं, या तो आप दिल लगा करके पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, आपका फोकस पढ़ाई पर नहीं है, और अगर आपका फोकस पढ़ाई पर है भी तो ये कारण बन रहा है कि आपकी पढ़ाई
जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, या उससे संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेंगे। और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं वे स्टूडेंट्स भी, उनको भी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ बात बन सकती है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो साथियों, 4 तारीख से लेके और 23 तारीख के बीच में, 4 से 23 सितंबर के बीच में, आप जो सिंह राशि के जातक हैं, आपका जो वैवाहिक जीवन है ये भी मिला जुला रहेगा। लेकिन मैं अगर कहूं कि 60-40 का रेशो रहने वाला है, 60% वैवाहिक सुखों का आनंद, 40% थोड़ी सी उसमें कमी, ऐसी स्थिति बन रही है। तो साथियों, अब उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा भी था कि स्टूडेंट्स के लिए जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं या हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, दोनों को ही अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन 18 तारीख से और माह के अंत तक आपके पराक्रम में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ भाई, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और तब आप मेहनत करेंगे और अपने भाग्य को प्रबल करेंगे 18 सितंबर के बाद। और 1 सितंबर से और 15 सितंबर के बीच का जो पोर्शन है, 15 दिन सितंबर के, ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा समस्या बन सकती है। थोड़ी सी समस्या, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है, लेकिन अंततः गोत्वा या तो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, या आप दोनों ही लोग समझ जाएंगे कि झगड़े में कुछ नहीं रखा, कहा सुनी में कुछ नहीं रखा, हमको रहना है तो एक साथ ही रहना है, एक साथ रहना पड़ेगा। उसके नज़रिए से आप अपने माइंड को सेट करके और फिर चीज़ों को भुलाने की कोशिश करेंगे और अपने आप एक साथ मिलने की भी कोशिश करेंगे। और मैं साथियों आपको बता दूं कि पहले जो 15 दिन हैं आपके सिंह राशि के जातकों के लिए, ये भी आपको मान सम्मान दिलाने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। लेकिन 15 तारीख के बाद से हो सकता है कि आपका जो वो पार्टनर है उसके साथ आपकी अनबन हो जाए, या आपकी बन ना पाए ढंग से, या उसके साथ कारोबार में नुकसान उठाना पड़ जाए, ऐसी भी संभावना बन रही है। विरोधी कुछ हद तक शांत रहेंगे, ये हम कह सकते हैं। और साथियों, अब आपसे बात करेंगे कि आपके जो घर के जो बुजुर्ग हैं या घर के जो मेंबर्स हैं, उनके साथ आपके संबंध किस प्रकार के रहने वाले हैं। तो संबंध जो हैं आपके जो सिंह राशि के जातक हैं, आपके अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ा तनाव दिख रहा है। और विशेष रूप से ये तनाव यूँ तो शुरू से ही दिख रहा है, लेकिन 16 सितंबर के बाद से और अधिक दिख रहा है। स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई दिखती है। तो कोशिश आप ये करें कि घर के किसी भी सदस्य के द्वारा कुछ भी अगर बोला जाता है तो उसका जवाब नहीं दें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, अपनी तरफ से कोई कड़वे बोल ना बोलें। अगर आपने कुछ भी ऐसा कुछ कर दिया तो वाद विवाद बढ़ेगा, ये विवाद बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगी आप लोगों की। तो इसलिए थोड़ा सा शांति जरूर रखिएगा अपने घर वालों के साथ। और मित्रों का भी सहयोग आपको भरपूर नहीं मिल पा रहा है। आय में कमी के संकेत हैं, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो हैं। साथियों, उपाय आप क्या करें कि आज के दिन आपके द्वारा जो उपाय आप करते हैं, आप स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम ला सकें, चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। विष्णु चाहे 10 से 15 ही मिनट करें बस, लेकिन जरूर करें। और सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप भी जरूर करें। तांबे के पात्र से जो है आपको जल अर्पित करना है सूर्य देव को, एक चुटकी उसमें कुमकुम या रोली मिला करके। तो साथियों, ये जो था आपके विषय में जो हमने बताया है, अब हम दूसरा उपाय बता रहे हैं सूर्य देव के उपाय के बाद जो आपको करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आपको बताया है, सूर्य देव का बता दिया है, छोटे छोटे से उपाय हैं। और एक अंतिम उपाय जो हम आपको दे रहे हैं, हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि करियर भी आपका अच्छा चलता रहे, तो शुक्र का यंत्र ला करके आप अपने घर के मंदिर में रखें, शुक्र देव का यंत्र। और ओम शू शुक्राय नमः इसकी एक माला प्रातःकाल कर लिया करें।
स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, फिर इसकी माला कर लें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2024 का। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनको ये बताने की कोशिश की है कि, और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में तो जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं आप उनको ये बताने की कोशिश की है इस राशिफल के माध्यम से कि ये सितंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। यूँ तो हम अलग अलग राशि का अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाना हमारा हर महीने हम ऐसा ही करते हैं कि हर राशि का अलग वीडियो बने और वो आप तक पहुंचे। तो हम ये जो सिंह लगन राशि के जातक हैं, अगर आपको ये चर्चा जो हमने आपके साथ की है आपके मंथली राशिफल को लेकर के, और आपको ये पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी जो सिंह लगन राशि के मित्र हैं आपके या आपके सोशल सर्किल के जो लोग हैं वो भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते हुए आप तक आ सकें विद नोटिफिकेशन और आप उनका भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस करें साथियों। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।